students. I'm your maths teacher, Miss Nimran. Today's our topic is financial arithmetic. Financial arithmetic में आज हम profit loss के बारे में पढ़ेंगे. What is profit and what is loss? And profit और loss पढ़ने से पहले selling price and cost price. Define selling price and cost price. In every business, goods are sold and purchased. Every business is established to earn profit, but sometimes are lost to be burned. हर बिजनेस जो है वो गुड्स हम किसे कहते हैं, चीज़ों को. गुड्स जो है वो बेच कर और फिर ख़रीद कर जो है वो किया जाता है. बिज़नेस में यही होता है कि आप सेल कर रहे हैं और फिर परचेज़ कर रहे हैं. लेकिन समटाइम्स हर बार प्रॉफिट नहीं होता. समटाइम्स जो है वो लॉस भी हमें बेयर करना पड़ता है. लॉस भी जो है ना वो उठाना पड़ता है. द अमाउंट विच इज़ पेड टू परचेज गुड्स इज़ कॉल्ड कोस्ट प्राइस. वो अमाउंट जो हम पे करते हैं जो कोई चीज़ परचेज़ करते वक्त, उसे हम कहते हैं कोस्ट प्राइस. एंड द अमाउंट विच इज़ रिसीव्ड बाय सेलिंग गुड्स इज़ कॉल्ड सेलिंग प्राइस. और वो अमाउंट जो हम रिसीव करते हैं सेल करके, बेच कर चीज़ें, वो उसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस. कोस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर बोथ आर डिफरेंट प्राइजेस. कोस्ट प्राइस मैंने आपको बताया कि वो प्राइस जो हम कोई चीज़ खरीद कर हासिल करते हैं, परचेज़ करते हैं और हम किसी को शॉप वाले को देते हैं तो वो कोस्ट प्राइस है. और जब सेलिंग प्राइस में जब हम कोई चीज़ हम खुद सेल कर रहे होते हैं और हम किसी से रिसीव करते हैं तो वो होती है सेलिंग प्राइस. Define profit percent and loss percent. If in a business selling price of an item is more than cost price, अगर बिजनेस में सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा हो कोस्ट प्राइस से तो हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट. इन सच ट्रांजेक्शन, बट इफ़ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज़ लेस देन कोस्ट प्राइस, लेकिन जब सेलिंग प्राइस कम हो कोस्ट प्राइस से तब हमें क्या होगा, लॉस होगा. अब हम इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करेंगे. प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला यहाँ गिवन है. प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस एंड लॉस इज इक्वल्स टू कोस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. बाय द फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे. एग्जाम्पल, अ मैन परचेजेज अ पेन एट ₹50 एंड सेल एट ₹70. फाइंड देयर प्रॉफिट. एक आदमी है, उसने जो है वो पेन परचेज़ की है ₹50 की और सेल की है ₹70 की. अब आपको फाइंड आउट करना है प्रॉफिट. आप यहाँ लिखेंगे कोस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू, कोस्ट प्राइस क्या होगी, 50 कोस्ट प्राइस क्यों है, क्योंकि जो पेन परचेज़ की है वो ₹50 की परचेज़ की. एंड सेलिंग प्राइस इज़ 70. सेलिंग प्राइस 70 है क्योंकि हमने जो सेल की है, पेन जो सेल हुई है वो ₹70 में सेल हुई है. फॉर्मूला पुट करेंगे हम प्रॉफिट का. प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस. फॉर्मूला है प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस गिवन है आपके पास 70, आप यहाँ लिखेंगे 70 माइनस कोस्ट प्राइस गिवन है 50. 70 में से आप 50 को माइनस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा. प्रॉफिट क्या होगा आपके पास, 20. इट मीन्स ₹20 का जो है वो प्रॉफिट आया है. इस तरह से लॉस भी हमने मालूम करना है. अगर किसी क्वेश्चन में लॉस हो रहा है तो आप लॉस का फॉर्मूला पुट करेंगे और एज इट इज़ आपने जो है वो लॉस का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्रूट सेलर परचेज 40 डजन बनानास इन ऑल एंड देयर कोस्ट प्राइस ₹50 पर डजन. ही सेल्स एट द बनानास एट रुपीज़ रेट ऑफ 60 पर डजन. फाइंड हिज टोटल प्रॉफिट. अब इस क्वेश्चन में जो है वो फ्रूट सेलर जो परचेज़ करे 40 डजन बनानास इन ऑल, 40 डजन यानी कि 40 दर्जन जो है वो बनानास वो परचेज़ करा, ख़रीद रहे हैं. एंड द कोस्ट प्राइस ₹50 पर डजन, और जो कोस्ट प्राइस है वो है 50 पर डजन. पर डज़न यानी कि एक दर्जन जो है वो ₹50 के हैं, जबकि उन्होंने कितने डज़न खरीदे हैं, 40 डज़न खरीदे हैं. सबसे पहले हमें पर डज़न की जो है वो प्राइस फाइंड आउट करनी होगी. तो पर डज़न की जब हम प्राइस फाइंड आउट करेंगे तो हम करेंगे 40 मल्टीप्लाई बाय 50. 40 को हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पर डज़न आएगा 2000 रुपीज़. 2000 रुपीज़ 2000 रुपीज़ 2000 रुपीज़ जो है वो 40 डज़न बनाना जब परचेज़ की हैं तब की प्राइस है. एंड देन सेलिंग प्राइस में भी हमें यही करना है. सेलिंग प्राइस में भी पर डज़न की वैल्यू गिवन है और हमें टोटल जो है वो 40 डज़न बनानास की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. पर डज़न जब सेल हो रही है तो वहाँ पर है 60 पर डज़न. 50 में उन्होंने परचेज़ की है और 60 पर डज़न वो सेल कर रहे हैं. तो हम 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से. 40 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल्स टू 2400 रुपीज़. इट मीन्स कि अब हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो है 2000 रुपीज़, जो कोस्ट प्राइस है वो है 2000 रुपीज़ और जो सेलिंग प्राइस है वो है
2,400 रुपीज़। अब प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला पुट करेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस गिवन है 2,400 माइनस 2,000 रुपीज़। जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 400 रुपीज़। 400 रुपीज़ जो है वो प्रॉफिट है। कॉस्ट प्राइस फॉर्मूला है प्रॉफिट का सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस गिवन है आपके पास 70, आप यहाँ लिखेंगे 70 माइनस कॉस्ट प्राइस गिवन है 50। 70 में से आप 50 को माइनस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट क्या होगा आपके पास 20। इट मीन्स 20 रुपीज़ का जो है वो प्रॉफिट आया है। इस तरह से लॉस भी हमने मालूम करना है। अगर किसी क्वेश्चन में लॉस हो रहा है तो आप लॉस का फॉर्मूला पुट करेंगे और एज इट इज़ आपने जो है वो लॉस का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्रूट सेलर परचेज 40 डजन बनानास इन ऑल एंड देयर कॉस्ट प्राइस ₹50 पर डजन। ही सेल्स एट द बनानास एट रुपीज़ रेट ऑफ 60 पर डजन। फाइंड हिज टोटल प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन में जो है वो फ्रूट सेलर जो परचेज करे 40 डजन बनानास इन ऑल, 40 डजन यानी कि 40 दर्जन जो है वो बनानास वो परचेज करा, खरीद रहे हैं। एंड द कॉस्ट प्राइस ₹50 पर डजन, और जो कॉस्ट प्राइस है वो है 50 पर डजन। पर डज़न यानी कि एक दर्जन जो है वो 50 रुपीज़ के हैं, जबकि उन्होंने कितने डज़न खरीदे हैं 40 डज़न खरीदे हैं। सबसे पहले हमें पर डज़न की जो है वो प्राइस फाइंड आउट करनी होगी। तो पर डज़न की जब हम प्राइस फाइंड आउट करेंगे तो हम करेंगे 40 मल्टीप्लाई बाय 50। 40 को हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पर डज़न आएगा 2,000 रुपीज़। 2,000 रुपीज़ 2,000 रुपीज़ 2,000 रुपीज़ जो है वो 40 डजन बनानास जब परचेज़ की हैं तब की प्राइस है। एंड देन सेलिंग प्राइस में भी हमें यही करना है। सेलिंग प्राइस में भी पर डज़न की वैल्यू गिवन है और हमें टोटल जो है वो 40 डजन बनानास की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पर डज़न जब सेल हो रही है तो वहाँ पर है 60 पर डज़न। 50 में उन्होंने परचेज़ की है और 60 पर डज़न वो सेल कर रहे हैं। तो हम 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। 40 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल्स टू 2,400 रुपीज़। इट मीन्स कि अब हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो है 2,000 रुपीज़, जो कॉस्ट प्राइस है वो है 2,000 रुपीज़ और जो सेलिंग प्राइस है वो है 2,400 रुपीज़। अब प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला पुट करेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस गिवन है 2,400 माइनस 2,000 रुपीज़। जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 400 रुपीज़। 400 रुपीज़ जो है वो प्रॉफिट है।